हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी, आपका छोटा भाई सौरभ कुमार सिंह। आज जिस मुद्दे को लेकर, जिस विषय को लेकर आपके बीच आए हैं, वो मुद्दा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हुई, उस सभी को लेकर आज के बीच में आए हैं। और सारे मुद्दे पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको भी जानकारी होगी कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। लगातार आप समझ रहे हैं और देख भी रहे हैं। जिस प्रकार से 23 और 24 लगभग 23 और 24 दिसंबर को जो परीक्षा हुई, उसमें लगातार प्रश्न पत्र वायरल थे और वायरल प्रश्न पत्र को लेकर लगातार छात्रों के बीच उपापोह की स्थिति रही कि सरकार और आयोग इस परीक्षा को, जो परीक्षा ली गई है प्रारंभिक परीक्षा, उसको रद्द करे। परंतु अभी तक कोई भी फैसला, उचित फैसला नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से लगातार जो बातें सामने आ रही है कि परीक्षा के दौरान, यानी जब एसआईटी का गठन हुआ आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने, तो ये पाया कि परीक्षा के दौरान, यानी इन द एग्जामिनेशन, यानी बिफोर द एग्जामिनेशन एंड इन द एग्जामिनेशन, जो क्वेश्चन, जो पेपर था वो वायरल था, यानी आउट था पेपर। निश्चित रूप से जब आयोग की एक जो बैठक हुई और उसमें ये फैसला लिया गया कि 23 की प्रथम पाली, यानी 23 की जो प्रथम शिफ्ट की परीक्षा हुई उसको कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि प्रश्न पत्र वायरल थे। लगातार छात्रों के भी 23 की प्रथम पाली के पहली पाली और दूसरी पाली के भी प्रश्न पत्र हूबहू वायरल थे और उसके आंसर भी, मॉडल जो आंसर बाहर आया। निश्चित रूप से सारे जो परीक्षार्थी जब बाहर निकले परीक्षा केंद्र से, तो उन्होंने देखा कि हूबहू वही आंसर मैच कर रहा है, सबके मोबाइल पर वही सर्कुलेट हो रहा है तमाम जगहों पर, चाहे वो सोशल नेटवर्क जितने भी हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, तमाम जगहों पर वही सर्कुलेट हो रहे थे। तो क्या सरकार आयोग को यह नहीं मानना चाहिए कि जब लड़कों की, जब विद्यार्थियों की 9 लाख परीक्षार्थी हैं और उनकी एक मांग है, उनकी एक डिमांड है कि वो पूरी हो, क्योंकि वो पूरी परीक्षा नौकरी के लिए नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द कीजिए और फिर से ट्रांसपेरेंसी के साथ परीक्षा लीजिए। लगातार उनकी एक मांग रही है कि आप क्वेश्चन बुकलेट उनको देते नहीं है और क्वेश्चन पहले ही वायरल हो जाता है। निश्चित रूप से ओएमआर की जो कार्बन कॉपी है वो आप उसको दीजिए। लगातार कट ऑफ जारी कीजिए, परीक्षा के पहले कट ऑफ जारी कीजिए, उसके बाद रिजल्ट के साथ आप बताइए कि कितना होना चाहिए कट ऑफ। तो इन सब चीजों को लेकर लगातार हम लोग डिमांड कर रहे हैं और लगातार प्रशासन आयोग की तरफ से जो बातें हुई है, 4 जनवरी जो महाआंदोलन था उसकी जो रूपरेखा तैयार हुई, किस प्रकार करने थे, तो वह लगातार छात्र सड़क, अभ्यर्थी सड़क पर थे और सबको लाठी डंडों से पीटा गया, आपने देखा। फिर 21 को बैठक हुई, फिर 23 को हमने ज्ञापन सौंपा, फिर 30 को अल्टीमेटम दिया 7 दिन का। 30 को क्या हुआ आप भी जानते हैं, मेरी गिरफ्तारी हुई, बहुत सारे हजारों छात्र वहां आए थे, परंतु डरा धमका कर पुलिस प्रशासन द्वारा जो तानाशाही रवैया अपनाएंगे, आपने देखा होगा किस प्रकार से दौड़ा दौड़ा कर, कभी से पूरा मोड़ से कुछ लोग वापस लौट गए, कोई उधर 50 खड़े हैं, कोई 25 उधर खड़े हैं। लगातार आयोग प्रशासन उसको डराने का प्रयास कर रही थी। तो हम लोग डरने वाले नहीं है। लगातार हमने कहा ना कि जिस प्रकार की बातें सामने हुई आई है, और जब तेजस्वी यादव से जब लोग आरजेडी ऑफिस गए हमारे साथी मिलने, तो उन्होंने कहा, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, वो बोल रहे थे कि इन लोग को उठवा के बाहर फेंकवा दीजिए। याद रखिएगा जगदानंद बाबू, जिस प्रकार की बात आप कर रहे हैं ना, आपको 24 और 25 याद रखिएगा। इसी प्रकार से छात्र अभ्यर्थी आपको दौड़ा दौड़ा कर आपको इसका जवाब आपसे मांगेंगे। तेजस्वी यादव से जब मिलने गए, तेजस्वी यादव गाड़ी से भी नहीं उतरे, मात्र 1 सेकेंड 2 सेकेंड इन लोग बात की। आपको गाने का फुर्सत है तेजस्वी यादव जी, नाचने का फुर्सत है, क्रिकेट खेलने का समय है, और छात्रों अभ्यर्थियों से बात करने का आपको समय नहीं है। आप गाड़ी से भी नहीं उतर सकते हैं, आप मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल बैठे हैं ना। याद रखिएगा, छात्र और अभ्यर्थी लगातार ये जान रहे हैं और देख रहे हैं, समझ चुके हैं कि आपकी जो 2020 की जो विधानसभा चुनाव हुई थी, लगातार युवाओं के रोजगार की बात कर रहे थे, युवाओं की सरकार की बात कर रहे थे, और आज गाड़ी से उतर कर भी बात करने के लिए आपके पास समय नहीं है। याद रखिएगा, सब चीजों का हिसाब लिया जाएगा, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। लगातार हमने आपसे बात की और जिस प्रकार की बातें हो रही है, और कल 30 को जो मुझे ऐसा लगा कि 30 को बैठक हो रही है आयोग में, मुझे लगा कि कोई ना कोई फैसला आयोग की तरफ से आएगा, लेकिन उल्टे छात्रों अभ्यर्थियों के हित के फैसले के बजाय 5 मार्च को जो पहली शिफ्ट की परीक्षा रद्द हुई, उसकी तिथि जारी हो गई। वाह, किस प्रकार का न्याय चल रहा है आयोग और प्रशासन से। लगातार इस तरह की बातें सामने आई, और जो बातें सामने आ रही, अब जो बातें सामने आ रही है कि कल से भी इतने सारे फोन और मैसेज मुझको आ रहे हैं हमारे फोन पर कि क्या करना होगा, आगे क्या करना होगा। एक बात याद रखिए, अभी भी आप एकजुट अगर नहीं है तो एकजुट हो जाइए। खाली व्हाट्सएप फेसबुक पर मैसेज करने से कुछ नहीं होने वाला है। सबको पता था कि 30 जनवरी को घेराव हम करेंगे बीएससी ऑफिस का, सब लोग जाएंगे, और उसके बावजूद भी आप लोग बैठे रहे। क्या आपको लगता है कि यूट्यूब पर वीडियो देख लेंगे और समाचार न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा? उससे कभी नहीं होगा। एकजुट हो जाइए। लगातार आंदोलन चल रहा है और सबको पता है, उसके बावजूद भी आप एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, तो एकजुट होइए।
साथियों से भी आग्रह है कि जिस प्रकार की बातें हैं, 9 लाख अभ्यर्थी थे, अभी 6 लाख तो अभी है ना, तो अभी भी एकजुट हो जाइए। अब आगे की रणनीति कैसे होगी, लगातार फोन मैसेज आ रहे हैं। तो आपसे आप निवेदन करते हैं कि आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिए कि क्या आप चाहते हैं। कोई बता रहे थे कि कोर्ट जाना है, कोर्ट केस कीजिए, कोर्ट केस करना है, ट्विटर आंदोलन भी चलाना है। लेकिन एक बात याद रखिए, बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है 68 पीटी एग्जामिनेशन, वो 12 को है, 12 फरवरी को है। तब कोई भी प्रोटेस्ट होगा वो 12 फरवरी के बाद ही होगा, निश्चित रूप से उसकी भी तिथि तय की जाएगी 12 के बाद। लेकिन अभी फिलहाल क्या करना है, लगातार आप बात बता रहे हैं कि ये होगा वो होगा, ऐसे करवा दिया जाएगा। तो ऐसे करवा दिया जाने से नहीं होगा, आप एकजुट हो जाइए। अगर आपको लगता है कि परीक्षा रद्द करवाना है तो बस एक बार और जोर से, एक बार एकजुट होकर और जोर से प्रयास कीजिए, एक जोरदार प्रयास कीजिए, ताकि आयोग और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा सके। लेकिन अगर आप अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं, लगातार साथी हमारे हैं, डीके धीरज जी हैं, बहुत सारे साथी हैं, आशीष जी, बहुत सारे साथी ऐसे हैं, लगातार पंकज जी हैं, सब लोग सक्रिय हैं, सुधीर जी हैं, बहुत लोग सक्रिय हैं कि नहीं, एक रणनीति बना के आगे बात की जाएगी, आगे काम किया जाएगा, निश्चित रूप से काम होगा। परंतु आपका सहयोग, आपका साथ बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने घर से निकलेंगे नहीं, एकजुट होंगे नहीं, तब तक आंदोलन सही रूप में कैसे वो होगा। शांतिपूर्वक आंदोलन है, कहीं भी कुछ भी होगा शांतिपूर्वक होगा, चाहे बैठक करेंगे या घेराव करेंगे या विरोध प्रदर्शन करेंगे, सब शांतिपूर्वक होगा। क्योंकि एकजुटता में एक ताकत है, आप एकजुट तो होइए, संख्या बल दिखनी चाहिए। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्या रूपरेखा होगा, क्या नहीं होगा, आप कमेंट कीजिए कि क्या, तभी एक फैसला, उचित फैसला हम लोग लेकर और आगे की रणनीति पर काम करेंगे। इस प्रकार से बैठकर अगर आपको लगता है कि कोई आंदोलन रूपरेखा तैयार हो जाएगा कमेंट करके और फेसबुक मैसेज पर देख के, तो बिल्कुल नहीं होगा। प्लीज आप कमेंट कीजिए और फिर आगे की रणनीति के तहत जो भी होगा हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी जो अपडेट है, जो परीक्षा संबंधित या जिस प्रकार की धांधली चल रही है, उसको लेकर आपके बीच आने का मुझे मौका मिलेगा। जरूर निश्चित रूप से मुझे सब्सक्राइब करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।